आइए देखें क्या है आज की खबरों में। गरियाबंद में किडनी बीमारी से पीड़ितों के गांव कहे जाने वाले सुपेबेड़ा के लोगों को अब पीने के लिए पानी का इंतजाम तेल नदी से झेरिया खोद कर नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि तेल नदी के पानी को ट्रीटमेंट कर सुपेबेड़ा समेत कुल 9 गांव के 2074 घरों को पानी देने के लिए शनिवार को काम शुरू कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 8.45 करोड़ से बनने जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम 10 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। 10 लाख लीटर क्षमता वाले टंकी से अन्य 8 गांव में फिल्टर्ड वाटर की सप्लाई होगी। सुपेबेड़ा में दूषित जल के कारण 2011 से अब तक 96 लोगों की मौत हो चुकी है। बच्चों के दांत पीले और अन्य बीमारी के लक्षण भी देखने को मिल रहा था। लगातार मांग के बाद 4 साल पहले कांग्रेस सरकार ने तेल नदी से साफ पानी दिलाने की योजना का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन तकनीकी त्रुटियों के कारण टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने से सरकार की जमकर किरकिरी हो रही थी। 6 बार टेंडर निरस्त होने के बाद 7वें टेंडर में काम के अनुबंध प्रक्रिया को पूरा किया जा सका। योजना के शुरू होने से ग्रामीणों में अब खुशी है। ये सुपेबेड़ा समुद्र प्रदाय योजना है। इसमें 9 गांवों को सम्मिलित किया गया है। उन 9 गांवों के अंदर इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, प्रगतिरत है। और ये एक ऐसी योजना है सुपेबेड़ा मल्टी विलेज स्कीम, जो कि काफ़ी समय से बहुप्रतीक्षित थी। इसकी लागत जो है वो 778 लाख रुपए है। कुछ अबव को कैलकुलेट करने के बाद 8 करोड़ 45 लाख रुपए की यह योजना है और इसे 12 माह के भीतर पूर्ण किया जाना है विभाग के अनुसार। परेशानी से जूझ रहे थे। जो कोई भी व्यक्ति बोलता था कि सुपेबेड़ा में दूषित पानी पी रहे हैं तो मर रहे हैं, यही दूषित पानी से हमको आज मुक्ति मिल रहा है सर। हम बहुत ही माने आज उत्साहित हैं, बहुत ही प्रसन्न है, ताकि आज जो सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना चालू हो गया, कार्य चालू हो गया, बहुत ही खुशी है हम लोग 4 साल से संघर्ष कर, वैसे तो 10 साल से मांग कर रहे थे, माने सरकार को कोई सुने नहीं, लेकिन जब अब 4 साल से जो कंटिन्यू हम लोग यही माने सुपेबेड़ा जल प्रदाय के नाम से मांग के विधानसभा घेराव के कई माने मशक्कत करना पड़ा सर, तो आज जो है हमको जो लाभ मिल रहा है। पीड़ित है सर 20-25 पीड़ित है और 90-92 ऐसे ही मृत्यु हो गए हैं। हाँ, पानी से फायदा मिलेगा, ये तो जूझ रहे थे सर सरकार से, अब फायदा मिला है। अभी वही नल का पानी और बोर का पानी, ऐसे नल से फिटिंग करते हैं तो ये वाला पानी, ये पानी फिल्टर होगा सर, तेल नदी से आएगा, फिल्टर होगा, फिर ऊपर से जाएगा 9 गाँव को पानी सप्लाई होगा, फायदा मिलेगा। जी जी जी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक समय भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी के खास रहे मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र गर्ग सहित बड़ी संख्या में युवाओं एवं महिलाओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस में शामिल होने के लिए सुरेंद्र गर्ग के द्वारा अपने समर्थकों सहित घंटा घर से मोटरसाइकिल रैली निकालकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने सभी को कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह पहनाकर कांग्रेस में प्रवेश कराया। प्रवेश कर रहे हैं, इनको धन्यवाद और गर्मजोशी से स्वागत करिए। मैं सुरेंद्र गर्ग भारतीय जनता पार्टी में लगातार पदों में था और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष था। भागवत परिवार में जिला अध्यक्ष भी था। मैं अपनी मेहनत और तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता था, हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर के रहता था और पार्टी में कोई भी किसी भी प्रकार से अपना चुनाव, हर प्रकार से चुनाव में सबका सहयोग करता था। लेकिन मेरे को जो दायित्व मिलता था उसको मैं बखूबी अच्छी तरह से निभा सकता था, लेकिन मेरे को स्वयं को
जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो पार्टी में नहीं मिलता था। इसीलिए प्रधान होकर के फिर मैं पार्टी को छोड़ने का विचार बनाया। अपने मेरे मोहल्ले के सभी 200 लोगों के साथ सलाह करके फिर उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी हमारी श्रीमती कुसुम द्विवेदी जी, विजय सिंह जी और हमारे और एक भाई, इन लोगों को सबको देखते हुए हमारे 15 साल से विधायक और मंत्री भैया श्री जयसिंह अग्रवाल जी, इनके कार्यकाल को देखते हुए, इनके व्यवहार को देखते हुए और इनके प्रति हर वर्ग के प्रति जो इनका मान सम्मान रहता है, बहुत ही अच्छी तरह से इनका व्यवहार है, इससे प्रेरित होकर के। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर स्थापित हुआ है, तो उन्होंने हमारे कोरबा वासियों को कोरबा में ही भगवान श्री राम जी का मंदिर निर्माण करके अयोध्या को कोरबा में ही स्थित करवा दिया है। ये सबसे गर्व की बात है सभी लोगों के लिए। और मंत्री जी के कार्यकाल को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए हम और हमारे वार्डवासी सभी मंत्री जी के पास कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी में मैं 15 साल था और मेरे को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन श्री लखनलाल देवांगन जी ने ही करवाया था और उन्होंने ही मेरे को भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया था। अच्छे से था बात। और लखनलाल देवांगन जी से मेरा कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाकी लोग जो हैं उन लोगों की जो कार्य शैली, जो रूपरेखा है, वो अपन को भाती नहीं है। वो सबको देखते हुए फिर उसको मैं वहाँ से किनारे हुआ। वार्ड नंबर 24 से सुरेंद्र भाई से हमारा पूरा घरेलू संबंध है। मैं भी 24 नंबर वार्ड में रहते हैं, ये भी 24 नंबर वार्ड में रहते हैं। भाजपा से ये प्रेरित होकर आज जो जयसिंह भैया के नेतृत्व में आज जो इनका कांग्रेस परिवार में स्वागत हुआ है, हमारे जिला अध्यक्ष सपना दीदी के नेतृत्व में, कुसुम दीदी के नेतृत्व में, आरिफ भाई के नेतृत्व में, ब्रजेश भाई के नेतृत्व में। जयसिंह भैया ने ऐसा कोई घर नहीं है जिससे व्यक्तिगत संबंध पर्सनली जयसिंह भैया से नहीं है। भाजपा में हमारे सुनील भाई उर्फ मामा जी, सुरेंद्र मामा जी के नाम से लोग फेमस हैं। ये काम किए, प्रेरित हुए, इनको लोग यूज किए, छोड़ दिए। यहाँ तक कि जिससे जुड़े थे वो मोबाइल तक भी इनका नहीं उठा रहे थे, तो ऐसे आदमी में कैसे रहेगा। जयसिंह भैया में कम से कम ये है कि 30 साल से राजनीति में कभी भी नहीं पूछते हैं तुम कौन सा धर्म से हो, कौन सा जात से हो, कभी भी इस तरह के नहीं पूछे हैं। इस सब से इनको अच्छा लगा, कांग्रेस परिवार में आए हैं, कांग्रेस परिवार में इनका स्वागत है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले के हड्डी बाजार क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बोदा के सरायपाली में करमडार पूजा पीतर नवमी कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें कि यह करमडार पूजा पूर्वजों द्वारा मनाते आ रहे हैं। पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। गांव के लोगों और बैगा द्वारा विधि विधान के साथ करमडार की पूजा की गई। आपको बता दें कि रात भर गांव के लोगों ने मांदर की थाप पर कर्मा गीत गा गा कर नृत्य किया और सुबह गांव के तालाब में कर्मा गाते हुए विसर्जन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य व सभापति प्रेमचंद पटेल शामिल हुए और कर्मा नृत्य पर झूम उठे। इस दौरान लतेल राम पटेल, नंदलाल पटेल, कन्हैया पटेल, श्रवण पटेल सहित महिला पुरुष बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज हमन ग्राम सरायपाली में
नवमी के इस कार्यक्रम के तत्वाधान में हमारे ग्राम सरी में कार्यक्रम रखे के रहन जिला कर्मदार के रूप में मानदार दानर के साथ रात भर के कार्यक्रम रखे गए रहन। जिला सुबह ला जा कर के गंगा स्नान करे बर सब मिलजुल करे गंगा स्नान करे हन। और वो बीच में हमारे भैया प्रेमचंद पटेल जी ला इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं, जो हमारे बीच में अपन बहुमूल्य समय निकाल करके उपस्थित है। सरईपाली गांव में रात भर के कर्मदार महोत्सव के कार्यक्रम पूरा ग्रामवासी मन मनाए हैं। और कर्मदार महोत्सव में हमारे 15 दिन के जो कार्यक्रम होते वो कार्यक्रम के तहत आज सरईपाली गांव में सब बड़े बुजुर्ग सियान सब महिला दीदी मन के सबो लड़का मन के सहमति से हमारे कर्मदार महोत्सव मनाए के कार्यक्रम बने रही से। और आज हम रात भर कार्यक्रम ला करके अभी सुबह हमन जो विसर्जन के कार्यक्रम ला करे हैं। और जो हमारे आदिवासी समाज मरार समाज के जो पुराना संस्कृति है कर्मदार महोत्सव मनाए के, वो कार्यक्रम के तहत हमन पुराना संस्कृति ला धरोहर ला बचाए बर ये आज कार्यक्रम ला हमारे सरईपाली गाँव में करे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर वन मंडल कोरबा अंतर्गत वन मंडल अधिकारी कोरबा अरविंद पीएम के निर्देशानुसार उप वन मंडल अधिकारी दक्षिण सूर्यकांत सोनी के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र पसरखेत के ग्राम बासिन में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करने के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा एवं माल्यार्पण किया गया। उसके पश्चात मुख्य अतिथियों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में एम सूरज अध्यक्ष नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा गांव वालों को जंगल के महत्व के साथ ही जंगल में पाए जाने वाले वन्य जीवों के महत्व को बताया गया और इनकी भूमिका को बताया गया। साथ ही मृदा, जड़ तंत्र और वृक्ष के घटक एवं वनौषधियों की जानकारी दी गई। वन्य प्राणियों की पहचान एवं उनकी आदतें, भोजन, शारीरिक संरचना संबंधित जानकारी, कीट पतंगों की पहचान, सरीसृप जीवों की पहचान, जंगली पशुओं की चिन्ह संबंधित जानकारी आदि से अवगत कराया गया। साथ ही विभिन्न जीवों का मानव जीवन में महत्व इत्यादि की जानकारी दी गई। गांव के कुछ बच्चों के द्वारा कविता प्रस्तुत की गई। साथ ही गांव वालों ने अपनी बातें रखी। आज पसरखेत परिक्षेत्र के बासिन परिसर में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जो कार्यक्रम है हर वर्ष अक्टूबर में 2 तारीख से 8 के बीच में मनाया जाता है। तो पूरे कोरबा डिवीजन की तरफ से आज पसरखेत के बासिन में जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों से चर्चा की गई। क्योंकि बासिन जो है वो बहुत ज़्यादा हाथी प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा हाथियों का आवागमन लगा रहता है और साथ ही यहाँ पर किंग कोबरा जो सांप है वो भी कई बार देखा गया है आसपास के गांवों में। तो इस विषय में गांव वालों को जागरूकता दी गई कि उनके आने पर किस तरह से हमें बचाव कार्य करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा नोवा नेचर के सूरज सर के द्वारा भी उन्हें समझाया गया, साथ ही जितेंद्र साथी के द्वारा भी उन्हें हाथियों से बचाव के लिए उपाय बताए गए। इस तरह से आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आज हम लोग वन विभाग के माध्यम से यहाँ पे कोरबा वन मंडल के पसरखेत परिक्षेत्र में आए और ग्रामवासियों के साथ एक परिचर्चा पे रहे वन्य जीव संरक्षण सप्ताह 2023 के उपलक्ष्य पे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक है और आदर्श आचार संहिता लागू होने वाला है।
ऐसे में पुलिस कप्तान यू उदय किरण के मार्गदर्शन में विभिन्न थाना चौकियों की पुलिस टीम चौकस हो गई है। इसके साथ ही जगह जगह जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान गोपालपुर के समीप दर्रे पुलिस की टीम वाहनों की चेकिंग में व्यस्त थी। तभी वहां से गुजर रहे एक कार का चालक पुलिस जांच होता देख ठिठक गया। इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, कार चालक एक बैग झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने जब छानबीन की तो उस बैग के भीतर बड़ी संख्या में चांदी के पायल भरे थे। इसकी खबर पेट्रोलिंग दल को मिली तो झाड़ी के किनारे की तलाश ली गई। वहां बोरी में भरे चांदी के पायल को देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस की माने तो 354 नग पायल, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 3,75,000 बताई जा रही है। दर्रे पुलिस ने चांदी के पायल को जब्त कर 102 की कार्रवाई की है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।